हेलो एवरीवन एंड वेलकम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो टॉपिक था वो पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया था और हमने क्वेश्चन भी कर लिया था कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। अब आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे जो कैपिटल और रेवेन्यू से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे रिसिप्ट्स होती क्या है। अब एक्सपेंडिचर में जैसे पैसा निकल रहा था तो रिसिप्ट्स में क्या होगा, कोई पैसा आ रहा है बिजनेस के पास, उसको हम क्या बोलेंगे, जो भी इनफ्लो ऑफ कैश होगा इनटू द बिजनेस उसे हम क्या बोलते हैं, रिसिप्ट्स बोलते हैं। अब रिसिप्ट्स भी दो तरह की होगी। जैसे एक्सपेंडिचर दो तरीके का था, एक तो कैपिटल दूसरा रेवेन्यू, इसी तरीके से रिसिप्ट्स भी दो तरह की ही होंगी, एक तो कैपिटल और दूसरी रेवेन्यू। सबसे पहले हम इनका भी डिफरेंस सीखेंगे और फिर अच्छे से समझेंगे कि ये होता क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम कैपिटल के नीचे लिखेंगे वो है दोज रिसिप्ट्स which either A part increase the liabilities or B part decrease the value of assets। तो यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं। कोई भी ऐसा इनफ्लो पैसे का आपके पास आया गया तो क्या करे, या तो इंक्रीज कर दे लायबिलिटीज़ या डिक्रीज कर दे किसको, एसेट्स को डिक्रीज कर दे। अब हमें एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखा है दोज रिसिप्ट्स विच आइदर इंक्रीज द लायबिलिटीज़, कोई ऐसा इनफ्लो हुआ कैश का हमारे पास, रिसिप्ट्स मतलब कैश आया हमारे पास जिसने क्या किया, हमारी जो लायबिलिटीज़ थी उसको इंक्रीज कर दिया। अब इसका एग्जाम्पल क्या रहा, हमने कोई बैंक लोन रेज कर लिया। तो बैंक लोन रेज करने से क्या हुआ, कैश तो आ गया आपके पास, बैंक बैलेंस तो आपका बढ़ गया, लेकिन साथ में क्या हुआ, एक लायबिलिटी खड़ी हो जाती है, जो कि हमने आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन में अच्छे से देखा था। जब हम बैंक लोन रेज करते हैं तो कैश हमारा बढ़ जाता है और लायबिलिटी भी हमारी जो बैंक लोन होती है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो रेजिंग ऑफ बैंक लोन, जिससे हमारे पास पैसा तो आया पर साथ में क्या हुआ, लायबिलिटी बढ़ गई, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। ये जो रिसिप्ट होती है ये आपकी कमाई नहीं है, ये आपको वापस करना पड़ेगा। आपने बैंक लोन रेज किया है, आपको आगे चल के पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो ये वाला जो इनफ्लो होता है वो असली में आपकी कमाई नहीं होती, वो बस पैसा आपके पास आ रहा है पर आगे चल के आपको उसको वापस भी करना पड़ेगा। और सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, या वो क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी एसेट की वैल्यू को। अब ये कैसे होगा, जब हम कोई भी फिक्स्ड एसेट की सेल करके आते हैं, उसको बेच कर आते हैं, तो उससे क्या होता है, रिसिप्ट्स तो आ रही हैं हमारे पास, जो सेल की अमाउंट है, जिस प्राइस पे हमने उस एसेट को बेचा वो तो हमारे पास आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, साथ में जो एसेट था आपके पास वो कम हो गया। पहले वो एसेट आपके पास था, अब वो एसेट आपने बेच दिया, अब आपके पास नहीं रहा, तो उसने क्या किया, इट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट। तो वो भी क्या है, वो भी कैपिटल रिसिप्ट है। तो मतलब क्या हुआ, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, या तो वो पैसा जो आया हमारे पास जिससे क्या हुआ, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, या फिर क्या हुआ, एसेट की वैल्यू कम हो गई, वो रिसिप्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। ऐसे ही अब हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स का भी लिख लेंगे, दोज रिसिप्ट्स विच are obtained या received in the normal course of business operations, business operations।
इसका मतलब क्या हुआ, वो पैसा जो बिजनेस के पास आया है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ करने में जो कमाई कर ली, असली में जो आपके पास कमाई है आगे चल के वापस नहीं करनी है आपको, वो क्या होती है, जो असली इनकम होती है हमारी, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। जब आपको पैसे आगे चल के वापस नहीं करने, वो आपकी असली कमाई है, रेगुलर नेचर में आपको वो कमाई होती है, जैसे कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि जो हमारा सेल्स वाला रेवेन्यू होता है, जो सेल्स की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो हमें अपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में असली हमने जो कमाई करी है वही सेल्स है, इसलिए सेल्स की अमाउंट क्या होती है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। ऐसे ही हम कोई डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, कोई रेंट रिसीव कर रहे हैं, ये सब क्या है, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस में कमाई आप कर रहे हो, आगे चल के आपको वापस नहीं करनी, वो आप ही की कमाई है। यहाँ पे डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है कि कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या हो रहा है, या तो लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब आगे चल के पैसा वापस देना पड़ेगा, या फिर क्या है, जो भी एसेट से रिलेटेड होती है, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होती है, उसको तो हमेशा ही कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। तो या तो एसेट की वो वैल्यू डिक्रीज कर दे, या वो लायबिलिटी इस तरीके से इंक्रीज कर दे कि आगे चल के पैसे वापस देने पड़ेंगे, तो वो क्या होती है, वो कैपिटल रिसिप्ट होती है। और इसी तरीके से जो असली हमने कमाई कर ली, कोई एसेट से नहीं कमाई करी। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि अगर हम एसेट्स बेच के जो हमारे पास आता है उसे हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि एसेट हमने क्या बेचने के लिए लिया था, नहीं, हमने एसेट किस लिए लिया था, यूज करने के लिए लिया था, वो फिक्स्ड एसेट को कि हम उसको यूज करेंगे और उससे अपनी जो अर्निंग्स बिजनेस की वो बढ़ाएंगे, तो वो क्या होता है, वो कैपिटल रिसिप्ट होता है, ना कि रेवेन्यू रिसिप्ट। क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है वो बार बार होती है, रेगुलरली होती है, नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस में होती है, लेकिन फिक्स्ड एसेट को बेचना ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस नहीं है, इसलिए ये क्या होता है, ये कैपिटल रिसिप्ट होती है। अब इसमें आप क्या करोगे, आप कैपिटल रिसिप्ट का तो याद कर लोगे जिसने क्या किया, इंक्रीज कर दी लायबिलिटी, या फिर क्या किया, डिक्रीज कर दी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू, वो तो कैपिटल रिसिप्ट होगी। अब उसको छोड़ के जो भी रिसिप्ट होगी वो रेवेन्यू रिसिप्ट ही होगी, मतलब कि ऑल दोज रिसिप्ट्स दैट आर नॉट कैपिटल इन नेचर, वो क्या है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स ही होती है। सेकेंड पॉइंट पे चलेंगे हम लोग, और अभी जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो हर चीज़ पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सेकेंड पॉइंट हमारे पास है कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉन रेकरिंग इन नेचर। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन रेकरिंग होता है, वैसे ही कैपिटल रिसिप्ट भी क्या होती है, नॉन रेकरिंग नेचर की होती है। बार बार ये कैपिटल रिसिप्ट नहीं आएगी आपके पास, ये कभी ही होगा। यहाँ पे साथ में और भी लिख देते हैं, नॉट ऑफ अ रूटीन नेचर, रूटीन या फिर रेगुलर नेचर। बल्कि यहाँ क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में ये है रेकरिंग नेचर की, मतलब कि बार बार ये जो रिसिप्ट्स हैं ये हमारे पास आएगी, ये कमाई हम करेंगे। तो इसका नेचर क्या है, रेकरिंग नेचर है। दीज आर रिसीव्ड फ्रीक्वेंटली, ये बार बार हमें जो ये रिसिप्ट्स है, ये जो कमाई है, ये हम करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस तो हमारे चलते ही रहेंगे, तो वो जो भी हमारे पास इनफ्लो हो रहा है कैश का, वो क्या होगा, वो रेकरिंग नेचर का होगा, वो बार बार आएगा, इट इज़ ऑफ अ रूटीन नेचर। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे वो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन करते वक्त हमने देखा था कि कुछ खर्चा लग रहा था किस पे, इशू ऑफ शेयर्स पे। तो अब यहाँ पर हम ये चीज़ समझ भी लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो शेयर्स इशू करना होता क्या है। अब यहाँ पे तो जो सोल प्रोप्राइटर है वो खुद का पैसा ला रहा है बिजनेस में लगाने के लिए, या फिर क्या करता है, बैंक लोन ले लेता है। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं, उनको अलाउड होता है कि वो आगे पब्लिक से पैसा मांग सकती हैं। लोग जो है जनरल पब्लिक उनकी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो शेयर्स
इशू कर देते हैं पब्लिक को, मतलब कि अब जो पब्लिक है उनकी कंपनी में पैसा अपना लगा सकती है और उसके लिए वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी की ओनरशिप भी देते हैं उन शेयर होल्डर्स को जिसके पास भी वो शेयर होता है। शेयर कुछ नहीं, अब तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया, वो बस एंटाइटल कर रहा है उस इन्वेस्टर को कि इतनी शेयर्स इतने वैल्यू के आपके पास हैं इस कंपनी के, तो आगे चल के इस शेयर पे क्या होता है, डिविडेंड मिलता होता है उन शेयर होल्डर्स को। तो अब जो लोगों ने उस कंपनी में पैसा लगा दिया वो क्या हो जाता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स हो जाते हैं, मतलब कि कंपनी की ओनरशिप राइट्स उनके पास है विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट दैट इज़ इन्वेस्टेड बाय देम। जितने शेयर्स उन्होंने लिए हुए हैं उस पे कैलकुलेट करी जाती है वो अमाउंट कि इतना पार्ट जो है वो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर से रिलेटेड है। तो अब जब शेयर कैपिटल इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल इशू करने पे क्या होगा, बाद में वो इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो हमने क्या किया, हमने एक लायबिलिटी खड़ी कर ली, आगे चल के उनको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो क्या है, ये लायबिलिटी होती है शेयर कैपिटल और वो क्या होती है, वो कैपिटल रिसिप्ट होती है। क्यों होती है कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि उससे आपने इंक्रीज कर ली अपनी लायबिलिटी, इसलिए वो इशू ऑफ शेयर से जो आपके पास पैसे आते हैं वो क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है। और कैपिटल रिसिप्ट क्योंकि नॉन रेकरिंग होती है तो कैपिटल रिसिप्ट पे जो खर्चा लग गया वो भी क्या होगा, नॉन रेकरिंग होगा। जब शेयर इशू करोगे तभी वो खर्चे पड़ेंगे। अब खर्चे में क्या क्या पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज़्यादा फीस जाती है, लीगल फीस जो आपके एडवाइजर्स होते हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा फीस जाती है। वो जो शेयर इशू एक्सपेंसेस वहाँ पर थे वो भी क्या हो गए, नॉन रेकरिंग नेचर के हो। तो वो जो नॉन रेकरिंग नेचर के खर्चे थे वो क्या थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर थे। तो ऐसे ही ये जो नॉन रेकरिंग नेचर की जो रिसिप्ट होगी ये क्या होगी, ये कैपिटल रिसिप्ट होगी। अब ऐसे ही क्या था वहाँ पर, उस क्वेश्चन का समझाने के लिए फिर से बता रही हूँ कि वहाँ पे था रेजिंग ऑफ अ डिबेंचर लोन। अब डिबेंचर क्या होता है, जो बड़ी बड़ी हाईली रिप्यूटेड कंपनीज होती है वो डिबेंचर्स इशू कर सकती है। डिबेंचर्स क्या होता है, कोई ओनरशिप नहीं मिलती उन डिबेंचर्स होल्डर को कंपनी में पैसा लगाने के लिए, लेकिन क्या होता है उनको जो पूरी अमाउंट होती है वो वापस करनी होती है कंपनी को। तो वो डिबेंचर क्या होता है, वो भी कैपिटल रिसिप्ट होती है बिकॉज इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। कैसे, आगे चल के उन डिबेंचर होल्डर्स को पूरे के पूरे वापस करने पड़ेंगे और विद इंटरेस्ट वापस करने पड़ेंगे। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कंपनी को उन डिबेंचर होल्डर्स को। तो वो क्या है, वो लायबिलिटी है और उसने लायबिलिटी इंक्रीज कर दी, इसलिए वो रिसिप्ट क्या है, वो कैपिटल रिसिप्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट के ऊपर जो कि नॉन रेकरिंग होती है, जो भी खर्चा लगता है वो भी क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्यों, क्योंकि वो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। और जो यहाँ पे लिखा है रेकरिंग नेचर, जो कि रिसीव हम कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली, जैसे कि जो सेल्स रेवेन्यू होता है वो हमें बार बार आता है, जब जब गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं तब तब आता है। ऐसे ही हम रेंट रिसीव करते हैं, जो लोगों ने कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता है, बिजनेसेस ने भी दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया होता है तो डिविडेंड रिसीव करते होते हैं। वो डिविडेंड इनकम भी क्या है, वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे हम लोग। तो थर्ड पॉइंट में है, अब क्योंकि हमें पता चल गया ये कैपिटल रिसिप्ट्स क्या करते हैं, तो इंक्रीज करेंगी लायबिलिटीज़ को या डिक्रीज करेंगी एसेट्स को। तो ये कहाँ पर दिखाई जाएंगी, ये हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि हमें पता है एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों ही कहाँ दिखाए जाते हैं, बैलेंस शीट में। तो ये कैपिटल रिसिप्ट्स कहाँ आती हैं, दे आर शोन इन द बैलेंस शीट। ऐसे ही ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं ये कहाँ दिखाई जाएंगी, हमें पता है इनकम जो होती है असली वो कहाँ दिखाई जाती है, वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की राइट हैंड साइड पे दिखाई जाती है। तो ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है ये कहाँ दिखाई जाएंगी, दीज विल बी शोन इन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा हो कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच का डिफरेंस। ये क्या करेंगी, या तो लायबिलिटीज़ को इंक्रीज करेंगी या फिर एसेट्स को क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी। जो भी बाकी बचती है, जो असली कमाई होती है हमें इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, मतलब कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ कैरी करने के कारण जो कि रेगुलर नेचर की होती हैं, जो भी कमाई हम कर रहे हैं वो क्या है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम इनके एग्जाम्पल्स भी लिख लेंगे जिससे हमें ये चीज़ और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगी। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स और यहाँ लिखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स।
तो फोर्थ पॉइंट लिखने जा रहे हैं हम, जो कि एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल कैपिटल रिसिप्ट का, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। जो भी अमाउंट हम रियलाइज़ करते हैं किससे, एक एसेट को बेचने से या फिर इन्वेस्टमेंट्स को बेचने से, जो भी पैसा हमने दूसरी कंपनी में लगाया होता है उसको क्या बोलते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना बोलते हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट बेचने से और जो फिक्स्ड एसेट बेचने से हमारे पास पैसे आते हैं वो क्या हैं, वो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। क्यों कैपिटल रिसिप्ट्स हैं? क्योंकि उन्होंने क्या किया, आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को कम कर दिया। तो जो रिसिप्ट्स क्या करती हैं, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को कम करने वाली हैं, वो क्या होती हैं, वो कैपिटल रिसिप्ट होती हैं। और दूसरी चीज़, ये नॉन रेकरिंग नेचर की होती है। फिक्स्ड एसेट हमने क्यों लिया होता है, हमने यूज़ करने के लिए लिया होता है, हमने उसको बेचना नहीं होता। तो ये कभी कभी ये चीज़ होती है क्योंकि ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, इसलिए सेकेंड रीज़न ये रहा कि ये नॉन रेकरिंग नेचर का है, इसलिए ये क्या है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास है अमाउंट रिसीव्ड by raising a loan, या फिर amount received through issue of shares or receipts from raising a debenture loan। सारी हमें ऑलरेडी पता है, फिर भी एक बार फिर से कर लेते हैं कि अमाउंट रिसीव बाय रेजिंग अ लोन, हमने नॉर्मल कोई लोन रेज कर लिया, आगे चल के हमें उसको पे करना पड़ेगा। इस लोन से हमने क्या किया, रिसिप्ट्स तो आ गए हमारे पास, पर साथ में क्या हुआ, लायबिलिटी खड़ी हो गई बैंक लोन की, आगे चल के उसको वापस करना होगा, इसलिए ये क्या है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। नेक्स्ट अमाउंट रिसीव थ्रू इशू ऑफ शेयर्स है, हमने शेयर्स इशू कर दिए, इन्वेस्टर्स ने हमारी कंपनी में पैसा लगा दिया, आगे चल के उनको डिविडेंड पे करना पड़ेगा उस पैसे के ऊपर, तो वो भी क्या है, वो कैपिटल रिसिप्ट। और दूसरी चीज़ क्या है, ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, तो इसलिए क्या है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। और नेक्स्ट क्या है, रिसिप्ट्स फ्रॉम रेजिंग अ डिबेंचर लोन। डिबेंचर लोन आपने रेज कर लिया, उससे पैसे तो आ गए आपके पास, पर बाद में क्या करना पड़ेगा, वो अमाउंट तो वापस करनी पड़ेगी, साथ में क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी खड़ी कर ली, नॉन रिकरिंग नेचर की थी, इसलिए ये भी क्या है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। और इसका लास्ट एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग, ग्रांट रिसीव्ड for a particular fixed asset। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए ग्रांट रिसीव्ड होता क्या है। जो गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट ग्रांट्स देती है कंपनीज़ को, किस लिए, ताकि वो एक पर्टिकुलर जो भी एसेट है, कोई भी फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, उसमें उनको थोड़ा सा असिस्टेंस मिल जाए। तो कुछ पैसे होते हैं, ग्रांट बोलते हैं जिसको, जो गवर्नमेंट दे देती है बिजनेस को। तो अब ये जो ग्रांट होता है जो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट के लिए मिलता है, ये ग्रांट क्या करता है, उस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट की जो कॉस्ट होती है उसको कम कर देता है। जो हम खर्चे करते हैं उस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट पे, बिफोर इट इज़ पुट टू यूज़, वो तो क्या करता है, वो तो उसकी जो वैल्यू होता है वो बढ़ा देता है, जैसा कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में सीखा था। लेकिन जब ग्रांट रिसीव हो गया, कुछ इनफ्लो हो गया आपके पास कैश का, वो क्या करेगा, वो उस फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को कम कर देगा, और वो क्या होगा, वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है वो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। अब कैपिटल रिसिप्ट्स के लिए इतने एग्जाम्पल्स बहुत है, अब हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स के भी एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। तो सबसे बड़ी जो हमारी कमाई होती है वो कैसे आती है, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
जिसमें हम डील करते हैं, उसको जब हम बेच देते हैं उससे जो अमाउंट आती है, जो हमारा सेल्स रेवेन्यू होता है, वो क्या होता है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, क्योंकि हमने उसको अर्न किया है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। और दूसरी चीज़ वो क्यों होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, वो रिकरिंग नेचर की होती है, बार बार रेगुलरली वो सेल होती जाएगी और हमारे पास पैसे आते जाएंगे, तो वो क्या है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे हम, कमीशन रिसीव्ड, साथ ही में लिख लेंगे एंड फी, कमीशन एंड फी रिसीव्ड। तो सबसे पहले तो हमें वर्ड सीखना पड़ेगा कि कमीशन होता क्या है। अब इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स का। प्रॉपर्टी डीलर्स का काम क्या होता है, जिनको तो हाउस चाहिए उनको तो दिलवा दो, और जिनको बेचना है उनको क्या करो, उनका बिकवा दो। तो वो एक्ट क्या करता है, एज अ मीडिएटर एक्ट करता है और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कमीशन लेता है दोनों पार्टी से, तो वो क्या होती है, वो कमीशन होती है। ऐसे ही फीस, जो लॉयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए क्या ले लेते हैं, अपनी लीगल फी ले लेते हैं। तो वो क्या होते हैं, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में अपने कमाई कर रही, वो क्या, वो रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई भी आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, चाहे आप अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में जैसे आप इंटरेस्ट रिसीव करते हो, तो वो इंटरेस्ट क्या होता है, वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। रेगुलरली, फ्रीक्वेंट नेचर है उसका, रेगुलरली आपको वो इंटरेस्ट इनकम आती है, तो वो क्या है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। और लास्ट एग्जाम्पल इसका भी लिख लेंगे, सब्सिडी रिसीव्ड फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस। अब सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी आप सभी को एलपीजी सब्सिडी तो पता ही होगी, जो जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, एलपीजी जो सिलेंडर्स होते हैं उसकी जो प्राइस होती है वो कम कर देती है। तो ये इन द पब्लिक वेलफेयर जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, मतलब रिड्यूस कर देती है किसी का प्राइस, तो ये सब्सिडी क्या करती है, वो कॉस्ट को कम कर देती है। तो ऐसे ही बिजनेसेस के लिए भी डिफरेंट सब्सिडीज़ होती है गवर्नमेंट के पास, जिससे क्या होता है, उनकी जो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है। तो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस के लिए जो सब्सिडी वो रिसीव कर रहे हैं गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट असिस्टेंस दे रही है उनको बाय डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस सब्सिडी को भी क्या कहते हैं, उसको भी हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जो डिफरेंसेस थे वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। एक बार जल्दी से हम रिकैपिचुलेट भी कर लेंगे कि कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, वो वाले रिसिप्ट्स जो कि दोनों में से एक चीज़ कर रही हैं, या तो क्या कर रही हैं, लायबिलिटीज़ इंक्रीज कर रही हैं, या फिर क्या कर देंगी, एसेट को डिक्रीज कर देंगी, उनको आप क्या बोलोगे, कैपिटल रिसिप्ट बोलोगे। वेयरएज़ रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, वो वाले रिसिप्ट जो आप रिसीव कर रहे हो इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, उसे आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलोगे। उससे तो ना कोई लायबिलिटी आपकी खड़ी होने वाली है, ना ही कोई एसेट आपका कम होने वाला है। वो सारी रिसिप्ट्स क्या है, वो सारा इनफ्लो ऑफ कैश आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो असली आपकी कमाई है। तो सेकंड पॉइंट जो हमने देखा था, जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है वो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, वो बार बार नहीं होती, रेयरली ही वो रिसिप्ट्स हमारे पास आते हैं, रेयरली भी वो इन्फ्लो होता है कैश का, तो वो क्या है, वो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, वो रिकरिंग नेचर की होती है, बार बार रेगुलरली फ्रीक्वेंटली वो रिसिप्ट्स हमारे पास आती रहती हैं, तो वो क्या होंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगी। थर्ड पॉइंट ये है कि कैपिटल रिसिप्ट क्योंकि लायबिलिटीज़ और एसेट्स से रिलेटेड है, तो कहाँ दिखाए जाएंगे, क्योंकि लायबिलिटीज़ और एसेट्स कहाँ दिखते हैं, बैलेंस शीट में दिखते हैं, तो ये कैपिटल रिसिप्ट्स कहाँ पर आएंगी, ये बैलेंस शीट में ही दिखाई जाती हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्योंकि इनकम से रिलेटेड है, असली जो हम कमाई हम करते हैं, तो ये कहाँ दिखाई जाएगी, इनकम से हमें पता है इनकम दिखाई जाती है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये जाएंगी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और लास्ट में हमने देखे दोनों के एग्जाम्पल्स, और इसी के साथ ये जो कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट्स का जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट से रिलेटेड, और फिर ये जो चैप्टर है कैपिटल और रेवेन्यू का वो क्लोज हो जाएगा। तो अब आप प्लीज़ इतना नोट करें।